हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल आरएस इंस्टीट्यूट पे। आज मैं आपको बॉटनी का पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा 008 एआईटीएस का। तो चलिए आपको मैं एक एक चीज पहले बताता हूं। कुछ पोस्टर्स लगे हैं जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहली बात, नीट एआईटीएस 08 बायोलॉजी पेपर डिस्कशन जो कि मैं अभी करने जा रहा हूं, जिसमें मैं जूलॉजी करवा चुका हूं, आज मैं करवाऊंगा बॉटनी। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। अगला, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पे क्या दिया है कि लिखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन सुपर फास्ट बायोलॉजी रिवीजन इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट है सुपर फास्ट, मतलब कि जो आपका एआईटीएस 009 होने वाला है 29 दिसंबर को, उसका आपको सुपर फास्ट रिवीजन मिलेगा। तो आप लोग देर मत करिएगा, उसे फटाफट ज्वाइन करिएगा और आप ही के यूट्यूब चैनल आरएस इंस्टीट्यूट पे हम लोग करवाएंगे, जिसमें आप ज्वाइन होंगे तो आपका एआईटीएस जो 009 होने वाला है उसमें आपके मार्क्स और बेहतरीन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, अगला हमने देखा, देखिए भैया हमारी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए ऐप बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप हमारे ऐप पे जाएं और ऐप को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पे सारे पेपर्स पाएंगे एआईटीएस के विद सॉल्यूशन। तो देर ना करें, जाएं हमारे ऐप पे और हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और उस पे और भी कंटेंट्स आप पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई रुपए नहीं, कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, लेट ना करें। चलिए सर अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आगे आइए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट क्या लिखा है, इनकरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। भैया जितने स्टेटमेंट दिए हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, इन एडिशन टू वाटर, पहले ध्यान देंगे टर्म पे, ध्यान देंगे पॉइंट पे, वाटर दिया है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दिया है, रेंज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोथ। भाई साहब हमने आपको पढ़ाया था, कुछ कंडीशंस बताए थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताए थे, जिसमें हमने नाम लिया था वाटर का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, टेम्परेचर का, जो कि जरूरी होते हैं किसके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। भाई साहब लाइट भी अफेक्ट करता है, लाइट भी अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं लाइट जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो अगर हम देखें कि जो लाइट है और जो ग्रेविटी, ग्रेविटी भी बहुत मायने रखता है। हमने ये सारी चीजें कंडीशन में पढ़ाया था, सारी चीजें बताई थी ग्रोथ के कंडीशन में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये दोनों चीजें लाइट और आपका ग्रेविटी, ये दोनों चीजें अफेक्ट करती है किसको, ग्रोथ को। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट इज टर्म दैट इंक्लूड all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to maturity of the plant। यही इसने गलत कर दिया, यहां होना चाहिए था सेनेसेंस। क्या होना चाहिए था, सेनेसेंस होना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट क्या होता है, आपके लाइफ में सभी चेंजेस जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस अवस्था तक, बुढ़ापे तक जो होते हैं वही होता है डेवलपमेंट। लेकिन इसने सिर्फ मैच्योरिटी की बात की है। सर मैच्योरिटी के बाद, मैच्योर मतलब एडल्ट, रिप्रोडक्टिव स्टेज, उसके बाद सेनेसेंस अवस्था आती है, उसके बाद डेथ हो जाता है। तो इनको सेनेसेंस लिखना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट सही होता, ये स्टेटमेंट हो गया है गलत। नेक्स्ट, प्लांट डज नॉट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं सर, प्लांट फॉलो, डोंट लगा दिया इसने, डज नॉट लगा दिया, यही इसने गलत कर दिया। अलग अलग रास्ते, अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ के क्या करता है, वो फॉलो करता है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा, हेट्रोफिली पढ़ाया था ना, हेट्रोफिली याद रखिएगा। प्लास्टिसिटी भी ये कहलाता है, क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका प्लास्टिसिटी, याद होगा शायद आपको। चलिए सर, तो स्टेटमेंट ये भी आपका गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, बताने क्या है, चूज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, और बताने क्या, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या बताने हैं, इनकरेक्ट। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है, थर्ड गलत है और फोर्थ।
तो स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखते हैं पेज नंबर क्या दिया है, पेज नंबर 171, 172, 173, पेज नंबर 171, 172, 173, आप जाइए वहां आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी के इस पेज पे मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102, हु कंफर्म द रिलीज ऑफ volatile substance from ripened orange that hastened the ripening of stored unripened bananas। बेटा ये हमने पढ़ाया था आपको, हमने बताया था कुछ कजन्स थे जिसको हमने बोला एचएच कजन्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा एक केला रखा और एक ऑरेंज रखा, केला कच्चा था अनराइपेंड था और ऑरेंज पक्का था, मतलब कि राइपेंड था। उस राइपेंड ऑरेंज से वोलेटाइल गैस निकला, वही गैस जिसको हम इथाइलिन बोलते हैं, वो गैस निकला और बनाना के पास गया और बनाना को भी पका दिया, मतलब कि उसको क्या कर दिया, बहुत तेज, यहां एक टर्म इस्तेमाल किया गया हेस्टेंड, बहुत स्पीड में रैपिडली उस बनाना को क्या कर देता, पका देता है। जिस बनाना को पकने में 10 दिन 15 दिन 1 महीना लग जाए, उसको इसने क्या किया, 24 घंटे में पका दिया। इसके बारे में किसने बताया था, एचएस कजिन्स ने बताया था, तो इसका ए होगा। डायरेक्ट है बेटा ये, डायरेक्ट। पेज नंबर 102 का क्या दिया, 175 पे जाओगे, पेज नंबर 175 पे इसका सॉल्यूशन पाओगे। कहां पे, डिस्कवरी ऑफ पीजीआरस, डिस्कवरी ऑफ पीजीआरस में जाएंगे तो इसका आप सॉल्यूशन पाएंगे। चलिए सर नेक्स्ट 103 पे आते हैं। आइए, लिखा है डॉर्मिन, कहीं ये एब्सिसिक एसिड की बात कर रहा है, एबीए की बात कर रहा है, डॉर्मिन टर्म आ जाए, एब्सिसन सेकंड आ जाए, ऐसे टर्म्स अगर आपके आ जाए तो समझो ये किसकी बात कर रहा है, एबीए की बात कर रहा है। इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच केमिकली आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होता है, विद किसके साथ, एब्सिसन सेकंड, एंड नेम, नाम क्या है, अभी हमने बोला एब्सिसिक एसिड, एबीए। ध्यान से देखिएगा 103 का क्या हो जाएगा आपका एबीए, क्योंकि आपका डॉर्मिन हो गया, एब्सिसन सेकंड हो गया, इनहिबिटर ए हो गया, ये तीनों के तीनों केमिकली एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको तीनों को मिला के एक नाम दे दिया जाता है एब्सिसिक एसिड, एबीए। देखते हैं 103 का पेज नंबर कौन सा दिया है, पेज नंबर 175, पेज नंबर 175 पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा डिस्कवरी ऑफ पीजीआरस में। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, असर्शन रीजन। बहुत ध्यान से सुनना है, असर्शन रीजन बहुत ध्यान से। लिखा है स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद गैस हेस्टेंड द मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद किसके साथ, जीएज मतलब जेब्रिलिक एसिड, हेस्टेंड द मैच्योरिटी ऑफ पीरियड। देखो जेब्रिलिक एसिड जो होता है वो क्या कर देता है, वो सेनेसेंस अवस्था ला देता है, ठीक है। जीएज लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, भाई साहब आगे चल के जो अर्ली सीड्स प्रोडक्शन होता है उसमें भी जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो देखते हैं असर्शन भी सही है और रीजन भी सही दिया है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है। किसी चीज को जल्दी उपजाने के लिए भी जीए का यूज किया जाता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन सही है, ए, इसका कौन सा होगा, ए होगा। देखो जेब्रेलिन का काम होता है चीजों को जल्दी से जल्दी मैच्योर करना, क्या करना, मैच्योर करना। जब सीड जर्मिनेशन होता है उसके बाद सेनेसेंस अवस्था तक बहुत तेज ला देता है ये, ठीक है। पेज नंबर देखते हैं 104 का कौन सा दिया है, 176 पे जाएंगे, पेज नंबर 176 पे आप इसका सॉल्यूशन पा जाएंगे, ठीक है। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 105 पे देखते हैं। आइए सर क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, या हम इसको जीए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जीए। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट। एकदम एनसीईआरटी की लाइन है भाई, ये बिल्कुल सही है। दे आर डिनोटेड एज GA3, GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, GA4, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखिए एज सो ऑन आगे बढ़ेगा, ठीक है। 105 का इसमें पूछा क्या है, नॉट ट्रू पूछा है, क्या पूछा है, नॉट ट्रू, ये भी सही है। आगे लिखा जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप, ये भी हमने लिखवाया फंक्शन में डायरेक्ट कि भैया जिब्रेलिन जो होता है क्या करता है, फ्रूट जैसे एप्पल को इलोंगेट करता है और उनके शेप को भी इंप्रूव करता है।
GA1 is used to speed up malting process in brewing industries। यहां GA3 होता तो सही होता, लेकिन यहां GA1 दिया है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। तो 105 पेज नंबर कौन सा बेटा? पेज नंबर 176 पे जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है ई कुरोसावा 1926 रिपोर्टेड दी अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। इन्होंने रिपोर्ट दिया कि कुछ लक्षण दिखते हैं ऑफ दी डिजीज, किसके? बीमारी के, इन राइस सीडलिंग्स। किसमें दिखते हैं? राइस सीडलिंग्स में। व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाई। भाई साहब इन्होंने राइस सीडलिंग लिया जिसमें कुछ बीमारी के लक्षण दिख रहे थे, और जब कब पाया? जब इन्होंने ट्रीट किया किसके साथ? स्टेराइल फिल्ट्रेट के साथ। किसका? फंगस का। तो एक एक्टिव सब्सटेंस उसमें दिखा जिसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया। किसके लिए भैया? IAA तो किया नहीं गया, छोड़ो जाने दो, वो तो डार्विन ओरवन की बात थी, वेंट्स की बात थी। NAA को भी छोड़ो, ABA को भी छोड़ो, तो कौन था बेटा? जबरेलिक एसिड। कौन था? जबरेलिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 106 का आपको मिलेगा 175 डिस्कवरी ऑफ पीजीआर्स में। किसमें मिलेगा? डिस्कवरी ऑफ पीजीआर्स। इसी की वजह से वो बीमारी हुई थी, क्योंकि आपने सुना होगा जेबरेला नाम की फंगस थी जिसकी वजह से बैकनी डिजीज हुआ था। कौन सा डिजीज? बैकनी। और जापान के किसान थे। कहां के? जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 हु ऑब्जर्व दैट द कोलियोक्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स फोटोट्रोपिज्म। यार एक बात बताए, ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन रख दिया है कि कैनरी ग्रास था, उसका कोलेप्टाइल था और टिप की वजह से हो रहा था। वो तो वेंट्स ने बताया था कि टिप पे क्या पाया जाता? ऑक्सीजन। जिधर से लाइट आ रहा था उधर ही ये कोलेप्टाइल झुक रहा था, उधर ही बेंड कर रहा था। ये बात दो लोगों ने बताई थी, एक तो चार्ल्स डार्विन ने और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन। तो लिखा है यहां पे, क्या लिखा? FW वेंट्स नहीं, इन्होंने ऑक्सीजन की बात की थी तो इनका नहीं होगा। स्ट्रासबर्गर हटा ही दो। ई कुरोसावा तो डिजीज, बैकनी डिजीज के बारे में बताए थे। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, तीसरा सही हो जाएगा। तो देखते हैं 107 का, ये भी पेज नंबर 175 ही होगा। ठीक है, 174 डिस्कवरी, पेज नंबर 174 पे इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डिस्कवरी ऑफ पीजीआर्स एनसीईआरटी का। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है। ठीक है, फॉलोइंग सेल डिवीजन इन रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम सेल द ग्रोथ कुड बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल। देखो भाई, जो सेल डिवीजन होता है किसमें? रूट में और एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, उन्हीं में डिवीजन ही होता है। प्लांट में एक ही सेल होता है जिसमें डिवीजन होता है, कौन सा? मेरिस्टेमेटिक सेल। रूट में भी पाया जाता है और सूट में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 108 में देखते हैं, आइए क्या लिखा है। ठीक, ये तो सही है भैया, अरिथमेटिक में भी दिखता है और ज्योमेट्रिकल में भी दिखता है। आगे लिखता है, ग्रोथ में बी एंड जनरली सस्टेन्ड एट हाई रेट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनिज्म। भाई साहब लिखा है ग्रोथ जो है मे बी, और क्या हो सकता है? जनरली सस्टेन हो जाता है एक हाई रेट पे उनके पूरे जीवन में। किसके? सेल टिश्यू या ऑर्गन। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सस्टेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड जो होगा गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहां होगा इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए ए सही होगा। पेज नंबर देखते हैं एनसीईआरटी का कौन सा? 108। क्योंकि देखो सस्टेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिग्मोइड कर्व बनता है, पहले क्या रहता है? स्लो, फिर स्पीड में बढ़ता है, फिर एक नॉर्मल में हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सस्टेन नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता। ठीक है, चलिए पेज नंबर 108 का देखते हैं। 170 पे जाएंगे, इसका सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 असर्शन रीजन है, द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। भाई साहब लंबे समय तक एक ट्री है जिसपे फ्रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, जब मार्केट पीरियड आएगा, उसका पकने का समय आ जाएगा, वो पकेगा और ट्री से अलग होगा, उसे मार्केट में ला दिया जाएगा। जिब्रेलिन आल्सो डिले, और देखो जिब्रेलिन पाया भी तो जाता है प्लांट में, वही ये काम करता है। और जिब्रेलिन यही काम करता है, सेनेसेंस अवस्था ला देता है। सेनेसेंस मतलब
बुढ़ापा वाला अवस्था ला देता है। कौन सा अवस्था बेटा? बुढ़ापा वाला अवस्था ला देता है। ठीक है, तो इलोंगेशन में मदद करता है और मतलब बुढ़ापा डिले करता है। डिले मतलब सेनेसेंस अवस्था नहीं लाता है, बूढ़ा नहीं होने देता है। ठीक है, तो डिले सेनेसेंस यहाँ पे लिखा है। तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर इथाइलिन आ गया तो इथाइलिन जल्दी पका देगा किसको? फ्रूट को, तो गिर जाएगा नीचे। लेकिन जिब्रेलिन जो होता है सेनेसेंस अवस्था थोड़ा सा बढ़ा देता है आगे। और जब उसका मार्केट पीरियड आता है कि मतलब इस समय में आम मार्केट में आएगा अच्छा आम, तो उस समय क्या होता है? वो पकता है। क्यों? जिब्रेलिन रोका रहता है, उसका बुढ़ापा आने नहीं देता। एक समय के बाद बुढ़ापा आता है, सेनेसेंस मतलब एक समय पे पकता है, क्योंकि इथाइलिन का वहां कोई भी असर नहीं है। तो बोथ ए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और टू रीजन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो 109 का ए हो जाएगा। पेज नंबर क्या दिया? 176 पे जाएंगे, इसका आपको सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट फटाफट करते हैं। आगे लिखा है ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑक्सिन को किसने डिस्कवर किया? एफ.डब्ल्यू. वेंट्स ने किया। ये वन वर्ड में है, आप जान सकते हो। 110 का पेज नंबर आप जाएंगे 174 पे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ओट सीडलिंग। एफ.डब्ल्यू. वेंट्स ने किया था, ऑक्सिन था। कौन था बेटा? ऑक्सिन। 111 का पेज नंबर क्या है? 174 पे आप जाएंगे तो यहां पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैच करना भाई साहब, मैच। ऑक्सिन दिया, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कौन करता है? कौन करता है? याद रखना, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिएगा। आइए सर, एक वाइडली यूज्ड इन हर्बिसाइड्स। ऑक्सिन हर्बिसाइड्स में यूज है। 2,4-D याद है ना सर? ऑक्सिन है। ठीक, और आगे देखते हैं बी का, देखते हैं क्या होता है। स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा नहीं। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग नहीं। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस जिब्रेलिन, बहुत बढ़िया। GA3 याद होगा। आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस दिया है ना, आ जाओ। सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। मैच कर लेते हैं पहले। ए का कहां दिया है? फिफ्थ। ए का फिफ्थ इसमें नहीं दिया, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी, ये तो सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। 112 का देखते हैं भाई साहब, पेज नंबर क्या दिया? 5 पे भी देख लेना। 175, 76 और आपका 77, तो ये पेज नंबर आप देख लीजिएगा, इस पे आपको सॉल्यूशन इसका एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। इनहिबिटर एक ही होता है। कौन है इनहिबिटर भाई? जो क्या करता है? ग्रोथ के एक्टिविटी को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। तो अगर देखा जाए तो इसका, क्योंकि ग्रोथ होनी नहीं था जल्दी, ग्रोथ से पहले ही चीजों को मैच्योर कर देता है। ऑक्सिन तो करता नहीं, जिब्रेलिन भी नहीं करता, वो तो डिले करता है। साइटोकाइनिन तो डिवीजन करवाता है। तो इथाइलिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इथाइलिन। पेज नंबर देखते हैं 113 का क्या दिया है? 174 पेज नंबर 113 का क्या दिया? 174 जाएंगे आप एनसीईआरटी पे, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लाइन पूरा डिटो। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस पीजीआर। गैसियस पीजीआर का कौन सा? इथाइलिन होता है यार, इथाइलिन। C2H4 याद रखिएगा, इथाइलिन होता है क्या आपके गैसियस पीजीआर का एग्जांपल। 114 का पेज नंबर कौन सा? 174 पेज नंबर 174। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 115 विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। एकदम ये जान लो, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है ये कौन करता है? ये करता है आपका ऑक्सिन। कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स। जो ओल्ड और मैच्योर लीव्स होते हैं उनको प्रमोट करता है। पेज नंबर 175, पेज नंबर 175 पे आप जाएंगे, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेट पीजीआर विच डज नॉट एक्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आर। मतलब इसमें कौन सा पीजीआर है जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम नहीं करता है? प्रमोटर की तरह काम नहीं करता। 116 तो देखते हैं, इनहिबिटर एक ही होगा जो प्लांट ग्रोथ की तरह प्रमोट नहीं करता, इनहिबिट करता, रोकता है। ABA होगा। पेज नंबर देखते हैं 116 का, पेज नंबर 177, पेज नंबर 177
7 पे आप जाएंगे, इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। अगला देखते हैं, दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर आर इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व होता है? ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, बहुत बढ़िया। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजिन, इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दी अबव। भाई सब में ये रिस्पॉन्स करता है, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब टेम्परेचर भी आ जाएंगे इसमें, इनके इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ जाएंगे और एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी आ जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। पेज नंबर देखते हैं इसका क्या दिया, 117 का। आप जाएंगे पेज नंबर 174 पे, आपको एनसीईआरटी पूरा मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट असर्शन देखते हैं। राइज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक, इथाइलिन इनहेंस दी रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ दी फ्रूट्स। एकदम सही है, दोनों असर्शन भी सही है। रीजन, क्योंकि जब इथाइलिन जो होता है वो रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ाता है, और इथाइलिन ही है जब राइपनिंग होता है तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ता, तो इसका मतलब यही बोला है ना, राइज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक, बढ़ाता है, राइज करता है किसको? रेट ऑफ रिस्पायरेशन को, ठीक है। और यहां रीजन भी दे दिया, कौन करता है? इथाइलिन इनहेंस करता है रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग, जब फ्रूट को हम पकाते हैं। तो रीजन, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है, दोनों सही है। तो 118 पेज नंबर देखते हैं, 177 पे जाओगे, आपको इसका पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला देखते हैं। Which statement is wrong regarding to geometrical growth? Geometrical growth के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा गलत है? देखो, geometrical growth में दोनों प्रोजनी जो होते हैं, दोनों प्रोजनी न्यू सेल वो डिवाइड करते हैं लगातार, और इसमें जो कर्व बनता है वो सिग्मॉइड बनता है। पहले इसमें जो चलता है स्लो चलता है, स्लो मतलब कौन सा? स्लो मतलब कौन सा? इसमें स्लो चलता है मतलब कि ग्रोथ स्लो होता है, फिर फास्ट होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। आइए पढ़ते हैं, लिखता है ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। पहला तो गलत दे दिया भैया, ये किस में आएगा? अरिथमेटिक में आएगा। मैथमेटिकली इट एक्सप्रेस्ड L1 L0 प्लस RT। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऐसा मैथमेटिकली एक्सप्रेस ही नहीं होता है, कौन? आपका ज्योमेट्रिकल। आगे यार, बोथ मतलब दोनों प्रोजनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन रिटेन द एबिलिटी डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। भाई साहब अपनी क्षमता बनाए रखते हैं डिवीजन करने की। इफ वी प्लॉट पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी टिपिकल सिग्मॉइड कर्व एस कर्व मिलता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये थर्ड है बेटा, कौन है? ये थर्ड है, ये भी सही है, ये भी सही है। लिखा है सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी सही है। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ प्लांट, ये भी सही है। लिखा है द ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, हाँ ये शो करता है, W1 W0 इंटू ई टू द पावर RT, ये भी सही है। तो गलत कौन है? फर्स्ट और सेकंड, ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। 119 पेज नंबर किस पे दिया है? 170 पेज नंबर 170 पे इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 120। ऑक्सिन इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड्स फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। भाई साहब ऑक्सिन वैसे ही 2,4-D का आपने नाम सुना होगा। 2,4-D हर्बिसाइड्स होता है, वीडिसाइड्स होता है, घास को खत्म करने वाला होता है, तो लिखा भी है 2,4-D। लो भैया इसका रीजन भी सही दिया, वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलिडनस वीड्स, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिल। एकदम सही जवाब है भाई, हमने लिखवाया भी था यहाँ पे। तो इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो देखते हैं 120 का पेज नंबर क्या दिया है, एनसीईआरटी में जाके देख लीजिएगा। 175 पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 120 देखो इंटरफेस्कुलर होता है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। भाई साहब जो इंटरफेस्कुलर होता है कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम होता है, इनके पास क्षमता होती है डिवाइड करने की और प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल एक बार, और एक बार अपनी कैपेसिटी जो डिवीजन की वो भी खो सकते हैं, और मैच्योर होने के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल था, डिफरेंशिएट हुआ था, परमानेंट सेल बना था, फिर डी डिफरेंशिएट हुआ था, ये प्राइमरी था तो ये प्राइमरी बनेगा, डी डिफरेंशिएट हुआ, यहां डिफरेंशिएशन हुआ, यहां डी डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये क्या बना देगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। अब इसका री डिफरेंशिएशन होगा, ये क्या बना देगा? सेकेंडरी परमानेंट सेल, सेकेंडरी परमानेंट सेल बना देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए
तो भैया ये बताओ क्या लिखा है कि इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल में आ जाएंगे, कॉर कैम्बियम भी सेकेंडरी, और ये अपनी कैपेसिटी खो चुके हैं डिवीजन की, तो परमानेंट सेल। तो भैया अगर ये परमानेंट सेल तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, अगर खो रहे हैं तो रीडिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो मतलब इनका क्या हो जाएगा, रीडिफरेंशिएशन। पेज नंबर देख लेते हैं 121 का 172, पेज नंबर 172 देख लेते हैं। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैच कर लो भैया। ऑक्सीजन का इंडोल दिया एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, 3 एसिटिक एसिड, यहां कोई दिक्कत नहीं, और देखते हैं, और आपका डॉर्मिन दिया, जिब्रेलिन दिया, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन 2 प्रकार के होते हैं, जियाटिन भी इसमें आ जाता है, जियाटिन आ जाता है, जियाटिन, जिब्रेलिन A3 हो जाएगा, साइटोकाइनिन मतलब सी का, सॉरी हाँ, तो ए का देखते हैं क्या दिया है, ए का जियाटिन आएगा, ऑक्सीजन में 4th आएगा, यस सेकंड आ गया ऑक्सीजन का इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिन का GA3 आ गया, बी का फर्स्ट, और साइटोकाइनिन का आ जाएगा जियाटिन, और डॉर्मिन आ जाएगा एब्सिसिक एसिड। तो देखते हैं ऑक्सीजन का सेकंड किसमें दिया, इसमें नहीं दिया, जिब्रेलिन का फर्स्ट किसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। 122 पेज नंबर कहां दिया है बेटा, पेज नंबर 174 पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेटमेंट दिया इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर वाला केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर होता है आर दी केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम पीजीआर बोलते हैं। क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सही है बेटा, बिल्कुल सही है। देयर आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीजीआर इन प्लांट प्रिंसिपली बिलोंगिंग टू 4 ग्रुप, 4 ग्रुप में बिलोंग होता है, ठीक है, 4 ग्रुप में बिलोंग होता है। स्टेटमेंट सेकंड गलत है, 4 नहीं 5, कितने होंगे, 5 मेजर ग्रुप होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है सही है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, 123 का ए, 123 का ए। पेज नंबर 174 पे आ जाइए, पेज नंबर 174। आइए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमूवल ऑफ शूट टिप, शूट टिप को हटा दिया जाए, डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स एंड इज वाइडली अप्लाइड इन, किसमें अप्लाई किया जाता है, किसमें अप्लाई किया जाता है, 124 का देखते हैं किसमें। ये चीज शायद ऑक्सीजन के टाइम पे हमने पढ़ाया था, टी प्लांटेशन में यूज किया था, किसका, टी प्लांटेशन, लेटरल बर्ड्स को ग्रो करवाने में इसका यूज किया जाता है, शूट टिप को हटा दिया जाता है, ठीक है। 124 पेज नंबर कहां मिलेगा आपको, 124 का एनसीईआरटी का पेज नंबर 175 पे मिल जाएगा, 175। आइए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कॉल्ड, टोटल पर यूनिट टाइम, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आ जाएगा। टोटल अगर दे दिया कहीं भी तो कौन आ जाएगा, एब्सोल्यूट, कौन आ जाएगा, एब्सोल्यूट आ जाएगा, बिना सोचे समझे मार देना, ठीक है। अब बताओ भैया इसका पेज नंबर कौन सा दिया है, 125 का 171 पे आपको मिल जाएगा ग्रोथ रेट में, 175 पे किसमें मिल जाएगा, 171 पे, सॉरी 171 पे इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, देखो यहाँ टोटल नहीं दिया है, ठीक है, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर दिया है, तो अगर ये आए तो रिलेटिव लगा देना, क्या लगा देना, रिलेटिव तुरंत। अगर टोटल आए तो एब्सोल्यूट, अगर पर यूनिट टाइम दे, इनिशियल दे, ऐसा कुछ दे तो आप लगा देना तुरंत रिलेटिव। 126 पेज नंबर 171, पेज नंबर 171 पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, बिल्कुल सही है, here R is relative growth rate, सही है, also the measure of ability of the plant to produce new plant material referred as, क्या टॉलरेंस इंडेक्स आएगा, इफिशियंसी इंडेक्स आएगा, या ग्रोथ इंडेक्स, या हंगर, यार ग्रोथ ही की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए इसमें कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड हियर, R is relative growth rate and is also measure of the ability, क्षमता की बात कर रहा है ना, ability of the plant to produce new plant material referred to, तो इसकी इफिशियंसी की कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो यहां हम बात करेंगे इफिशियंसी इंडेक्स। तो भैया अगर 127 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर की बात की जाए तो पेज नंबर कहां मिलेगा, पेज नंबर 170 पे जाइएगा, वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन
मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इफ वी प्लॉट पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट सिग्मॉइड और एस कर्व इन केस किस में विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल जब ग्रोथ होगा तो लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा क्या? नहीं। विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई इन अरिथमेटिक, अरे यार ये तो बात ही नहीं है, काट ही दो, क्या कर दो, काट ही दो। विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट, तो पहले में भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल में, तो अगर बोला था बोथ ए और सी 128 का बोथ ए और सी, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। ठीक है, आइए, इसलिए धीरे धीरे ग्रोथ क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो पेज नंबर 128 का क्या दिया भाई साहब, पेज नंबर 170, पेज नंबर 170 पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ कर्व इज कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग नेचुरल एनवायरनमेंट? सिग्मॉइड होता है। कौन होता है? सिग्मॉइड। पेज नंबर 129 का क्या है, 170, पेज नंबर 170 पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम फॉलोइंग इक्वेशन L1 इज इक्वल टू, ये भाई साहब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, लीनियर लगा दो। क्या लगा दो? लीनियर। क्योंकि W1 वो आपका जैसे पीछे अभी हमने अभी जस्ट आपको दिखाया, ये अगर कहाँ गया, अगर ये सॉल्यूशन आए, ये वाला अगर आए, कहाँ गया आपको पीछे दिखाते हैं, और अगर ये आए तो समझ लेना ये ज्योमेट्रिकल है, तो इसमें सिग्मॉइड आएगा कर्व। और अगर ये इक्वेशन आए, कहाँ गया, ये इक्वेशन आए, तो इस इक्वेशन में समझ लीजिएगा ये आपका हो जाएगा अरिथमेटिक, मतलब लीनियर मिलेगा। क्या मिलेगा? लीनियर। 130 की बात करें, पेज नंबर 170, पेज नंबर 170 चल दिए, देखते हैं सर, पेज नंबर 170 पे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, प्लांट का ग्रोथ यूनिक है बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट दियर लाइफ। हाँ, क्योंकि इनके पास पूरे जीवन ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, इंसानों के पास नहीं होती है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट अ सर्टेन लोकेशन इन दियर बॉडी। एकदम सही, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि उसके अंदर क्षमता होती है डिवीजन करने की, और डिवीजन करने की अगर क्षमता है तो वो भाई साहब ग्रोथ करवाता रहेगा। तो इसमें देखा जाए तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। पेज नंबर देखते हैं 131 का क्या दिया है, पेज नंबर 167 पे इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए सर नेक्स्ट, ठीक है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर ऑक्सिन? इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है ऑक्सिन के लिए? कितने गलत है आइए सर। पहला, इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कैमल यूरिन। कैमल यूरिन, ह्यूमन यूरिन, यहां होता है ह्यूमन यूरिन, हमने लिखवाया था ह्यूमन यूरिन। चलिए, द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड द अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड। सही है, ये गलत है। ऑक्सिन लाइक IAA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA, हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, चलो नेचुरली है, नेचुरली है, चलो ये सही है, नेचुरल है, ये नेचुरल दोनों क्या है, नेचुरल है। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। इसको भी देख लेते हैं, आगे भी पढ़ लेते हैं। इट कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। नहीं, ये जिब्रेलिन करता है। आगे बढ़ते हैं। दे आल्सो डिले सेनेसेंस। नहीं। दस फ्रूट्स कैन लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर सो। नहीं भाई साहब, ये जिब्रेलिन करता है। आगे IA यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। नहीं, ये भी जिब्रेलिन करता है। तो कितने गलत है? ये भी सही है। 1 2 3 4 ये स्टेटमेंट गलत है। कितने? 4। देखते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर कहां दिया है। 132 का पेज नंबर क्या दिया है? 175 176 175 पे भी मिलेगा आपको, 176 पे भी इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये तीनों काम जिब्रेलिन के बेटा, ये तीनों काम किसके? जिब्रेलिक एसिड के। ठीक है, और ये पहला तो गलत है क्योंकि ह्यूमन यूरिन से मिला था, ये आपके ऑक्सिन का नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The form of growth wherein new cell is always being added to the plant body by the activity of मेरिस्टेमेटिक called, क्या कहलाता है? कौन सा ग्रोथ होता है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है यार, इसमें ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है, याद रखिएगा।
ये हमने लिखवाया भी और एनसीईआरटी में भी दिया है। पेज नंबर कौन से दिया 133 का बेटा 167, पेज नंबर 167 पे आपको ये चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन। काइनेटिन डज नॉट अकर्स नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन क्या नेचुरली प्लांट में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन, सेवरल नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम synthetic compound with cell division promoting activity have been identified। डिस्कवरी जो हुआ जियाटिन का, सेवरल कुछ नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन्स थे एंड कुछ सिंथेटिक कंपाउंड थे जिस सेल डिवीजन के साथ दिखे थे, प्रोमोटिंग एक्टिविटी के साथ दिखे थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन इसका और इसका कोई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखते हैं 134 का पेज नंबर 176 पे जाइएगा, वहां आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। Which of the following मेरिस्टेम are the responsible for the primary growth of the plant and principally contribute to elongation of the plant along their axis? अब देखो क्या लिखा है, elongation रूट लिखा क्या है, मेरिस्टेम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम भी होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम, दोनों होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। तो बोथ ए एंड बी। पेज नंबर देख लेते हैं 135 का, पेज नंबर 167 पे जाएंगे, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 136। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ऑक्सिन। करेक्ट है किसके लिए? ऑक्सिन के लिए। ऑक्सिन के लिए करेक्ट है। कौन कौन सा करेक्ट है ये बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सही है, ठीक है। आइए लिखता है सही पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, गलत तो छोड़ ही दो, ठीक है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, अरे यार यहां कहां यहां आ गया, पीरियड लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। यहाँ ऑक्सिन, ये ऑक्सिन का काम ही नहीं है, अभी हमने लगाया था ये, इस पे आपका क्वेश्चन इथाइलिन के बारे में बोल रहा है। प्रमोट्स बोल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट विद प्रोस्टेट, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये ऑक्सिन में देखो, ये देखो कि कहीं पढ़े हो ऑक्सिन में, नहीं पढ़े हो। आगे, इट हेल्प प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ये भी हमने नहीं इसमें पढ़ा है, करेक्ट पूछ रहा है। Their ability to cause increase in length of axis and increase the length of grapes stalk, ऐसा भी हमने ऑक्सिन में कहीं नहीं पढ़ाया है आपको, ठीक है। आगे, इट हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, बिल्कुल ये पढ़ाया है और हमने आपको लिखवाया भी था रोज, क्या लिखवाया था? रोज। इट प्रमोट फ्लावरिंग लाता, किसमें? पाइनएप्पल में। तो फिफ्थ और सिक्स्थ इसका हो जाएगा सही। तो कौन सा? फिफ्थ और सिक्स्थ। 136 का पेज नंबर देख लेते हैं 136 का, 175 176, पेज नंबर 175 और 176 पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला। Which of the following PGR influence the horizontal growth of seedling, swelling axis and apical meristem formation of dicot seedling? बेटा ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन ही है पूरा, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इथाइलिन। कौन करवाता है? इथाइलिन। पेज नंबर क्या दिया है? पेज नंबर एनसीईआरटी में क्या दिया है? 137 का, पेज नंबर 177 पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला। वन वर्ड क्या है, डायरेक्ट तुरंत लगाओ। A cell of plant descendants the क्या? A cell of plant are descendant मतलब बढ़ते क्रम की घटते क्रम। देखते हैं आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। 138 है। A cell of plant are descendants of the, all cell of a plant are descendant, पौधों की सभी कोशिकाएं किसकी संतान है? सभी कोशिकाएं जाइगोट की संतान होती है यार, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 138 का सी हो जाएगा। पेज नंबर देख तो ग्रोथ रेट में जाना 169 पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है 139 का, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है कि भैया द पीजीआरस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द फंक्शन इन लिविंग प्लांट बॉडी। बिल्कुल, एक होता है प्रमोटिंग, एक होता है इनहिबिटिंग। वन ग्रुप ऑफ पीजीआर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, एक का नाम दिया दूसरे का नहीं दिया, तो इसका मतलब गलत नहीं है, सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सही। पेज नंबर देख लेते हैं 139 का क्या दिया है। 139 का पेज नंबर 174 पे जाएंगे आप, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पूरा पढ़ने के लिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज। क्या है भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके?
सेल का, किसके सेल का? मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ के। न्यू सेल वॉल डिपोजिट लार्ज कॉन्सिपिकस न्यूक्लियस। लार्ज कॉन्सिपिकस मतलब दिखने वाला, विजिबल होता है, ठीक है, विजिबल। हमें लग रहा है यही सही यार, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इलोंगेशन सब दूसरे में आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ 140 का पेज नंबर क्या दिया? 140 का पेज नंबर दिया 168 पेज नंबर दिया है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन दिया है 141 का। लिखा द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड ऑन इनिशियल साइज W0। बिल्कुल डिपेंड करता है, बहुत बढ़िया। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, हाँ बिल्कुल सही है, ये ज्योमेट्रिकल है। R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड आल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी प्लांट प्रोड्यूस न्यू। बिल्कुल यार एकदम सही है दोनों, ये रीजन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है, तो बहुत सही है। तो पेज नंबर देख लेते हैं 141 का क्या दिया है। पेज नंबर 141 का दिया है 170, पेज नंबर 170। चलिए अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया 142 का, क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है। ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कैमल, अरे यार फिर कैमल लिख दिया। ह्यूमन यूरिन, द टर्म इज ऑक्सिन अप्लाइड इंडोल 3, सही है। स्टेटमेंट सेकंड सही है गलत है ये पहला, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो 142 पेज नंबर कहां दिया भाई साहब? 142 का पेज नंबर 175, पेज नंबर 175 पे आप जाएंगे, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जामिफाइड बाय अ फंगल बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, फंगल सेल ग्रोथ, रूट इलोंगेटिंग कांस्टेंट रेट 143 का। भाई साहब ऐसा कहीं हमने बताया नहीं, ऐसा बताया ना वो नहीं सकता। तीसरा होगा रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। रूट का इलोंगेशन होता है क्योंकि डिवीजन एक बार होता है, उसके बाद इलोंगेशन होता है, होता रहता है, तो ये कांस्टेंट रेट पे होता है। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन होता है अरिथमेटिक का। कांस्टेंट क्यों बोला गया? इस तरह ग्राफ बनता है लीनियर। चलिए सर 143 का पेज नंबर देखा जाए तो 170 पे मिलेगा आपको इसका सॉल्यूशन। चलिए सर नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, सही है। वन डॉटर सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, बिल्कुल सही है, एक ही डॉटर सेल डिफरेंशिएट और मैच्योर होता है। बोथ प्रोजनी, अरे काट दो तुरंत, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी इसका सही होगा। तो पेज नंबर 144 का देख लेते हैं क्या दिया है। पेज नंबर दिया है 170, पेज नंबर 170। आइए सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया है एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे सेल प्रोड्यूस कर सकता है। A sigmoid curve is characteristic of living organism growing in artificially environment। भाई साहब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सही है? तो हमें लग रहा है फर्स्ट वाला तो सही है, प्रोड्यूस मोर सेल, लेकिन सिग्मॉइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट यहां दे दिया है, थोड़ा सा गड़बड़। नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नेचुरल। तो यहाँ पहला सही हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड पॉइंट पकड़ो बेटा, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 145 पेज नंबर कहां दिया? 145 का 170 पेज नंबर कहां मिलेगा आपको? 170 पे मिलेगा, 170 पे मिलेगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ कर्व आर एक्सपेक्टेड इन ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी? सीजनल एक्टिविटी में कैसा? भाई जैसे सीजनल एक्टिविटी धीरे धीरे ग्रोथ होगा और ग्रोथ होने के बाद तेज ग्रोथ होगा, एक टाइम पे कांस्टेंट ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा, तो सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। कैसा कर्व? सिग्मॉइड। पेज नंबर 146 का देखा जाए तो 170 पे जाइएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला, ठीक है। ग्रोथ रेट कैन बी आइडेंटिफाइड, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट एरिया, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट वॉल्यूम, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट लेंथ की बात कर दिया। तो भैया यहां ना तो हमने एरिया बताया था, ना तो वॉल्यूम बताया था, ना तो लेंथ, हमने बताया था टाइम। तो बी हो जाएगा, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो 147 का पेज नंबर क्या दिया है? 147 का पेज नंबर 169 पे जाइएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट अगला, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल से प्राइमरी परमानेंट सेल बन रहा है, ठीक है। सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, कैसे मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं देखते हैं। मैच्योर हो रहा है ना बेटा, मैच्योर हो रहा है तो देखते हैं। इन दियर सेल वॉल ओनली, ओनली लिख दिया, हो सकता आगे दिया हो। इन दियर प्रोटोप्लाज्म ओनली, नहीं, ओनली हटा दो, दोनों में चेंजेस आता, बोथ इन दियर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। 148 का क्या हो जाएगा?
आपका सी हो जाएगा। पेज नंबर 172 पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असर्शन दिया भाई 149 का असर्शन रीजन दिया है, तो देखते हैं। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद एब्सिसिक एसिड इंक्रीज द यील्ड बाय एन मच एंड 20 टन। भाई यही तो गलत कर दिया, यहाँ एब्सिसिक एसिड की जगह जिबरेलिन होना चाहिए था। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद, अब यार दोनों गलत है, लेंथ ऑफ द एब्सिसिक लिख दिया ना, वहां एब्सिसिक होता ही नहीं है, तो स्टेटमेंट दोनों गलत है। असर्शन रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सॉरी गलत है, असर्शन एंड रीजन दोनों गलत है। पेज नंबर देखते हैं 149 का कहां पे, पेज नंबर 176 पे आपको इसका पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट 150 पे आता है। स्टेटमेंट फर्स्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, कौन सा सही है। The PGR synthesized in various part of the plant, they control different differentiation and development of event। बिल्कुल ये कंट्रोल करता है डिफरेंशिएशन, मैच्योरिटी को भी और डेवलपमेंट के इवेंट को भी कंट्रोल करता है। एनी PGR हैव डाइवर्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट, उसी में ये भी आ जाएगा, डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा और डेवलपमेंट भी आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमें लग रहे हैं सही, तो सी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 150 का आपका हो जाएगा पेज नंबर 175। आपका पूरा बॉटनी का हमने सॉल्यूशन आपको दे दिया, और हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।